नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान के भूगोल से संदर्भित ये टॉपिक है आपका। कल अपन ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक किया था मूमल की बुक से, जिसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी। तो ये बुक यदि आप खरीदना चाहें तो अच्छी है दोस्तों। पीछे के एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं। बुक की आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये वाली बुक है दोस्तों, 80-90 रुपये की ये बुक आएगी, तो ये बुक आप ला सकते हैं। फिर देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? ये 2021 में भी पूछा गया है पटवारी शिफ्ट 1 में। तो देखिए सिरोही, पाली और जालोर ये हैं संलग्न जिले। फिर देखिए गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12/7/94 को। फिर देखिए राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था 19/7/1997 को। फिर देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। फिर देखिए मांड प्राचीन नाम किसका था? तो मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का, मांड या वल। फिर देखिए अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो 1987 में बना था अजमेर राजस्थान का छठा संभाग। देखिए 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो कौन से जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो देखिए बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। फिर देखिए राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक विस्तृत है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह जैसलमेर की सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की न्यूनतम 168 किलोमीटर जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस है, वो मनाया जाता है। फिर देखिए क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही क्रम अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो ये सारे के सारे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं, जैसलमेर, नागौर और टोंक। अवरोही का मतलब घटता, आरोही का दोस्तों बढ़ता। तो क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर से छोटा नागौर, नागौर से छोटा टोंक। बस ये इसी शब्द में उलझा देते हैं। फिर देखिए राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो ये दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अनुसार ये अजमेर होगा। ठीक है। फिर देखिए राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो ये जिले दे रखे हैं, देख लीजिए, करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। तो इसने कहा है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले करौली आ जाएगा, उसके बाद सवाई माधोपुर आ जाएगा, उसके बाद अजमेर आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा। यानी राजस्थान का मैप आपके अच्छे तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो जैसलमेर, 464 किलोमीटर। कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ये 2020 में पूछा गया है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। तो ये देख लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बूंदी, फिर अजमेर, फिर पाली, बाड़मेर, ये क्रम ही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर दे रखी है। तो बीकानेर की कम है 168 किलोमीटर। फिर देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो नॉर्वे और पोलैंड। फिर देखिए
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61%। वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है तो बांसवाड़ा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों तरह की सीमा लगती है? तो एक तो बाड़मेर हो जाता है अपना, और एक बीकानेर हो जाता है। तो यहाँ बाड़मेर एक ही ऑप्शन में, तो बाड़मेर हो जाएगा। श्रीगंगानगर जिले की भी लगती है दोस्तों, और इधर बाड़मेर की भी लगती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार, तो दोस्तों हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया 2019। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो ये देख लीजिए, मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद। तो राजसमंद हो जाएगा। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जिसका जिला मुख्यालय है वो उसके नाम से नहीं है, वो अन्य नाम से है, राजनगर नाम से है। बाकी सभी जिलों के जिला मुख्यालय उसी के नाम से है, ये ध्यान रखना। फिर देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो बूंदी की। यानी जो राज्यों वाली सीमाएं हैं उनके ऊपर इनमें से कौन सा जिला नहीं है? बूंदी है। देखिए, राजस्थान के 8 जिले टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर और दौसा, ये स्थलबंध जिले हैं। यानी इनके ना तो किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ना अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, क्योंकि ये किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। फिर देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, देखो 2017, 2016, 2011, 2011, 2004। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो झालावाड़ की। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल 10 जिलों की सीमा लगती है। तो देखिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो आपके इसके साथ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। फिर देखिए, जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है तो प्रतापगढ़। गुजरात के साथ जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही की सीमा लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, जोधपुर अनियमित या बहुभुजाकार, ये असत्य है। सीकर अर्धचंद्राकार, ये सत्य है। जैसलमेर मयूराकार, असत्य है। करौली बतक्काकार, यानी जो बतख होती है उसके आकार का, तो ये सत्य है। फिर देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये तो गुजरती है बांसवाड़ा से, कर्क रेखा हो गई। ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 10.41%। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 10.41%। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, राजस्थान का उत्तर एवं पूर्व पश्चिम विस्तार 869 और 826 है, तो ये उल्टा दे दिया दोस्तों, ठीक है। ये ऊपर अपन पढ़ कर आए थे, ये उल्टा दे दिया। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, सही है। फिर देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 4850 और 1017 सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, ये भी सही है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणा गांव श्रीगंगानगर तक है। इस प्रकार दक्षिण
से उत्तरी सीमा 826, जबकि देशांतरीय विस्तार कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना धौलपुर तक है, अर्थात पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर। फिर देखिए राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं, वैसे तो अपन 8 जिले देखे थे, ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन के आधार पर ये उत्तर दिया इन्होंने। फिर देखिए मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है, राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन में ये माना गया है, यानी 4 दे रखे थे लाइन में, समझ गया, उसके आधार पर। वैसे मरुस्थलीकरण का सर्वाधिक विस्तार है वो हरियाणा की तरफ हो रहा है। फिर देखिए जालौर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है, तो बाड़मेर। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये युग्म सही है। 23-3 से 30-12 नॉर्थ, 69-30 से 78-17 ईस्ट, 3,42,239.74 कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल वर्ग में। फिर देखिए राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तथा अक्षांश से देशांतरीय विस्तार, यानी ये अंतर निकालना है तो इसमें से इतना घटा दो, इसमें से इतना घटा दो, तो ये 8 डिग्री 47 और 7 डिग्री 09 मिनट का ये अंतर आता है। ठीक है, ये तो अक्षांश का अंतर हो गया और ये देशांतर का हो गया। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 से लगती है। पंजाब की न्यूनतम 89, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सर्वाधिक मध्य प्रदेश की, फिर गुजरात के साथ 4850 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर तो 43 किलोमीटर, ये भी अच्छा है, ये घटा दो, देख लो सीधा आ गया। फिर देखिए राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, तो पाली की करती है। पाली जिले की सीमा अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर 8 जिलों को स्पर्श करती है। यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिला मुख्यालयों को स्पर्श करती है, तो नागौर हो जाएगा। 4 जिला मुख्यालयों को स्पर्श करती है नागौर की, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और इधर शायद एक जयपुर हो जाएगा। ठीक है, 4 जिला मुख्यालयों को स्पर्श करती है। सर्वाधिक जिला मुख्यालय पूछ जाए तो नागौर, ये प्रश्न ऐसा मैंने दिया भी था। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, तो जर्मनी के। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड और जर्मनी के लगभग बराबर है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो जोधपुर नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व श्रीगंगानगर में से कौन से या कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर बड़ा है, धौलपुर छोटा है। एक आपसे पूछ ले कि राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके आधार पर प्रश्न बना रहा हूँ। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है, या राजस्थान में कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है। ठीक है, दूसरा मैं प्रश्न ऐसे बना रहा हूँ कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। दोनों के उत्तर आपको देने हैं, में और पर दोनों का फर्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा सबसे छोटा जिला धौलपुर है। जैसलमेर राज्य के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया, पटवार 2009 में भी आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा स्थान रखता है, तो पहला। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर दिया। उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 1 नंबर का राज्य हो गया। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बड़े राज्य हैं।
राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। राज्य की झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है। ठीक है, फिर देखिए बाड़मेर जिला सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो गुजरात से बनाता है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत बार पूछ रहे प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है तो धौलपुर। राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ तथा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। राज्य के सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है? नहीं है पूछा है दोस्तों। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या झालावाड़। तो ये उदयपुर है, ये नहीं है राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित। फिर देखिए बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता है? तो ये कितना गजब का प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। 27,244 वर्ग किलोमीटर। पटवारी में पूछा था 2009 में। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जोधपुर है। यानी दिए गए विकल्पों के अनुसार दूसरा ये देख लीजिए शहर जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो ये दोस्तों क्रम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद कर लेना। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, जिसका क्षेत्रफल 38,401 यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर। फिर बीकानेर 30,239 वर्ग किलोमीटर। फिर बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर 22,850। फिर नागौर 17,118 किलोमीटर। तो JBB और JB, ठीक है, या ये JA जैसलमेर हो गया आपका, BA बीकानेर हो गया। तो जैसा BA बाड़मेर जोधपुर से करके नागौर गया, इस तरह से कैसे आप ट्रिक बना लेना, याद रख सकते हैं आप। 1 मिनट कहाँ गया वो। फिर देखिए राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो गंगानगर बनाता है। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है? दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में फेर है मेरे। सर्वाधिक सीमा के निकट पूछा है तो गंगानगर। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर। गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर और सर्वाधिक दूरी पर है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ऊपर वाले का जवाब मिल गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर। और जो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर या में दूर ऐसे पर्सन हो तो आपका धौलपुर हो जाएगा, पर आ जाए तो बीकानेर होगा। फिर देखिए राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है तो श्री गंगानगर और बाड़मेर। ये अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। ये पहले भी आ चुका है ऊपर प्रश्न। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है? तो सिरोही। देखो कितना डीप प्रश्न पूछा है ना, ये 2008 में पूछा गया है। सिरोही जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.5% तथा सिरोही जिले की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 1.51 है। फिर देखिए राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं? तो श्री गंगानगर। और बांसवाड़ा पर सबसे सीधी पड़ती है। जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा तथा सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जैसलमेर की। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है।
बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट या नज़दीक है, जबकि गंगानगर सर्वाधिक दूर। फिर देखिए इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये सत्य है। राजस्थान के बारे में उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक है, यानी राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है। फिर देखिए उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये असत्य है। इसकी कुल स्थल सीमा लगभग सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी सही है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इतना करेंगे तो ये घटाने पर इतना आ जाएगा, ऊपर बताया था, और ये ऐसे घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो धौलपुर। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो ये लायलपुर नहीं है दोस्तों, भावलपुर, खेरपुर, मीरपुर ये है, लायलपुर नहीं है। अब 9 जिले लगते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें से पंजाब प्रांत के भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खां ये 3 जिले लगते हैं, तथा सिंध प्रांत के घोटको, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर 6 जिले लगते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार। तो पश्चिम से पूर्व 69, 30 से 78, 17। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के 6 जिलों की गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। फिर देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23,3 से 30,12। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। तो गोडावण को। तो ये दोस्तों राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित पीछे के एग्जाम में आए हुए 70 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।